मासूम हिरन पर बाघ का कहर। जंगल में शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। शेरनी बच्चों को जन्म देने की वजह से कमजोर हो गई थी। वो अपने बच्चों को गुफा में अंदर रखकर खुली हवा में आराम कर रही थी, पर तभी वहां खूंखार बाघ आता है। वो कमजोर शेरनी को देखकर सोचता है, अरे वाह, बहुत दिन हो गए किसी शेरनी का शिकार नहीं किया। ऐसे हालत में शेरनी का शिकार करके मुझे भी बड़ा मजा आ जाएगा। बाघ शेरनी पर हमला करता है। शेरनी कमजोर थी, पर वो बाघ का सामना कर रही थी। शेरनी जख्मी हो रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आता है, मैं जख्मी हो गई, लगता है मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगी। अगर मैं खुद को नहीं बचा पाई तो अपने बच्चों को कैसे बचा सकती हूँ। नहीं, मुझे बाघ को यहाँ से दूर ले जाना होगा ताकि बाघ को मेरे बच्चे दिखाई न दे। शेरनी जख्मी हालत में वहां से भागने लगती है, तो बाघ भी उसके पीछे भागने लगता है। शेरनी थक जाती है और उसकी रफ्तार भी कम हो जाती है। तभी बाघ उस पर हमला करता है और उसे मार देता है। बाघ शेरनी पर हंसने लगता है। बड़ी आई मुझसे बचने वाली, आखिर इसकी मौत मेरे हाथों ही होने वाली थी। ये सब छुपकर हिरनी देखती रहती है। बाघ के जाने के बाद हिरनी शेरनी के पास आती है। बाघ जिस शेरनी को मरा समझकर चला गया था, उस शेरनी में अभी भी जान बची हुई थी। वो हिरनी को देखकर कहती है, हिरनी, मेरे बाद मेरे बच्चों को तुम ही संभालना। वो अकेले हैं, उनका ध्यान रखना। ऐसा कहकर शेरनी दम तोड़ देती है। हिरनी शेरनी के बच्चों के पास जाती है। बच्चे छोटे छोटे थे। हिरनी को उन पर बहुत दया आती है। उनका मासूम चेहरा देखकर उसकी ममता जाग जाती है। बच्चों, मैं आज से तुम्हारी माँ, कुछ भी हो जाए पर मैं तुम पर आँच नहीं आने दूंगी। उस दिन से हिरनी शेरनी के बच्चों को संभालने लगती है। वो उन्हें जय और वीरू नाम देती है। बच्चे भी हिरनी को ही अपनी माँ समझने लगे। हिरनी बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब जय और वीरू काफी बड़े हो चुके थे, तो हिरनी बूढ़ी। अब जय और वीरू हिरनी का ध्यान रखते हैं। जय, वीरू, तुम दोनों मेरे लिए कितना करते हो बच्चों। मैं धन्य हूँ कि मुझे तुम जैसे बच्चे मिले। माँ, ये तो हमारा फर्ज है। आपने भी हमारी माँ मरने पर हमें संभाला, ये क्या कम था। माँ, अब हमारी बारी है आपका ध्यान रखने का, तो हमें रोको मत। हिरनी जय और वीरू जैसे बच्चे पाकर धन्य हो जाती है। एक दिन जय और वीरू जंगल में शिकार के लिए गए थे। हिरनी गुफा में अकेली थी कि तभी वहां बाघ आता है। बाघ को कमजोर जानवरों पर हमला करना बहुत पसंद था। बाघ को सामने देखकर हिरनी कहती है, दुष्ट पापी, वापस आ गया जंगल। देख, चला जा यहाँ से, नहीं तो मेरे बेटे तुम्हें जान से मार देंगे। तेरे बेटे? मुझ जैसे ताकतवर बाघ को शेर और शेरनी भी नहीं रोक पाते, तो तेरे बच्चे क्या चीज है? तूने मेरे बेटे को नहीं देखा, इसीलिए ऐसा कह रहा है। वैसे तुम्हारी हैवानियत को मैं अच्छे से जानती हूँ, पर मैं तुझसे डरने वाले में से नहीं हूँ। ऐसी बातों से बाघ को बहुत गुस्सा आता है। बाघ हिरनी पर जोर की दहाड़ लगाता है और उस पर हमला करने जाता है, पर तभी वहां जय और वीरू आते हैं। तब हिरनी उन्हें देखकर कहती है, बाघ, देख, मेरे बेटे जय और वीरू आ गए। ये उसी शेरनी के बेटे हैं जिसे तुमने मारा था। हिरनी जय और वीरू से कहती है, जय, वीरू, ये तुम्हारे माँ का हथियारा है, इसे जान से मार दो बच्चों। बाघ, सालों पहले हमारी माँ को जान से मारा, अब फिर से हमारी माँ को मारने चला आया। लेकिन नहीं, इस बार तेरी सारी दहशत ही खत्म करके रख देंगे हम। जय और वीरू बाघ पर टूट पड़ते हैं। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर जय और वीरू की ताकत के सामने बाघ टिक नहीं पाता और उनके हाथों मारा जाता है।
इस तरह से बाघ का अंत हो जाता है। जंगल के जानवर भी बाघ के मरने से खुश हो जाते हैं। इस तरह से जय और वीरू जंगल को संभालते हुए अपनी माँ हिरनी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।